स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आवाज़ में। और आप सुन रहे हैं कहानी लेट्स फॉल इन लव टुगेदर मेरी यानी कि सीक्रेट राइटर की आवाज़ में। तो आइए शुरू करते हैं कहानी के अगले भाग को। आनव की पूरी रात यही सोच में बीत जाती है कि अब वो क्या करेगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी उधेड़-बुन में रात कट जाती है और सुबह की पहली किरण उसके कमरे में आने लगती है। जल्दी ही आनव रेडी होकर वहाँ से अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। अभी घर पर सब अपने कमरे में ही थे। जब सब अपने कमरे से बाहर आते हैं और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए होते हैं, तभी वानी और कृतिका दादी को सहारा देते हुए बाहर लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर बिठाती है। तभी दादी वहाँ आनव को ना देखकर सबसे सवाल करती हुई कहती है, ये आनव पुत्र कहाँ गया, आया क्यों नहीं अब तक। उसकी इस बात को सुनकर वानी कहती है, मैं देखकर आती हूँ प्राची को, वो शायद अपने कमरे में होंगे। उसकी इस बात को सुनकर दादी जी हाँ में सर हिला देती है। इसी के साथ वानी अपनी चेयर से उठकर जैसे ही जाने को होती है, वैसे ही एक नौकर जो काफ़ी दिनों से यहाँ काम कर रहे थे, वो कहते हैं, मालकिन आनव बाबा तो सुबह ही काम पर चले गए। इस बात को सुनते ही सबको अंदाजा हो जाता है कि क्यों आज आनव इतनी जल्दी ऑफिस चला गया है। तभी सबके कानों में दादू जी की आवाज़ पड़ती है, चिंता मत कीजिए आप सब, उसे अभी अकेले रहने की ज़रूरत है ताकि वो समझ सके जो हम कह रहे हैं वो उसके भले के लिए ही है। इसी के साथ वो वानी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वानी पुत्र, तू ना अपने प्राची के लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसके ऑफिस चले जाना, क्योंकि चाहे वो हर किसी पे गुस्सा हो जाए पर तुझ पर नहीं हो सकता। उसकी इस बात को सुनकर वानी हाँ में सर हिला देती है। इसी के साथ सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आनव अपने केबिन में परेशान सा बैठा हुआ था। उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। काफ़ी देर तक सोचते हुए जब उसे खुद से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अपने दोस्त नक्श को कॉल किया। जैसे ही कॉल पिक हुआ, आनव बोला, तू जहाँ भी है अभी के अभी मेरे ऑफिस आ। और उसकी इतनी परेशान आवाज़ को सुनते ही नक्श परेशान होते हुए बोला, क्या बात है यारा, सब ठीक तो है, तू ऐसे परेशान सा साउंड क्यों कर रहा है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए आनव कहता है, तू यहाँ आ जा पहले, फिर तुझे सब कुछ बताता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर नक्श कहता है, मैं थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँचता हूँ। कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। वहीं आनव ने अपने आप को ज़बरदस्ती अपने फाइल में लगा लिया ताकि उसका ध्यान बट सके, लेकिन बार बार उसका ध्यान वहीं जा रहा था। अभी कुछ ही देर बीते थे कि उसके केबिन का गेट खोलते हुए नक्श अंदर आया और उसके सामने बैठते हुए बोला, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों था। उसके इस सवाल को सुनकर आनव ने उसकी तरफ देखा और उसे कल की सारी बात सुना दी। सारी बात सुनने के बाद नक्श किसी गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद उसने कहा, तो एक काम कर, तू उस लड़की से बात कर और उसे शादी के लिए मना करने को कह दे। वैसे भी वो तुझे जानती नहीं है तो उसे मना करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी इस बात को सुनकर आनव के चेहरे पर चमक आ गई और वो बोला, अरे वाह, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। रुक, मैं उसका नंबर निकलवाता हूँ, फिर बात करेंगे। इतना कहते हुए आनव ने अपना फ़ोन लिया और अपने असिस्टेंट को फ़ोन करने लगा। लेकिन वो अभी कॉल लगाता उससे पहले ही उसका फ़ोन बज जाता है, जिस पर दादू जी कॉलिंग आ रहा था। ये देखकर वो नक्श की तरफ देखता है और फ़ोन रिसीव कर लेता है। इसी के साथ उसने अपने फ़ोन को स्पीकर पे डाल दिया ताकि दादू जी जो भी बोले वो नक्श भी सुन सके। वहीं दूसरी तरफ कॉल रिसीव होते ही दादू जी कहना शुरू करते हैं, बेटा, लड़की ने शादी के लिए हाँ कह दी है, तो अब हम जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकालने वाले हैं। सगाई और शादी एक साथ ही होगी। उनकी इस बात को सुनकर आनव नक्श की तरफ देखता है और फिर कहता है, दादू जी, जब सब कुछ आपको अपनी मर्जी से ही करना है तो फिर मुझसे पूछ क्यों रहे हो। आपको जो करना है कीजिए, मैंने बेबे को वादा किया है और मैं अपना वादा निभाऊंगा। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है और फिर सामने नक्श को देखते हुए कहता है, हमारा प्लान ख़त्म हो गया, अब कुछ और सोचना होगा, क्योंकि अगर अब मैंने लड़की की तरफ से भी ना करवाई तब भी सब समझ जाएंगी कि मैंने ही करवाया है। उसकी इस बात को सुनकर नक्श कहता है, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तू उसे गलत तरीके से ना लेते हुए अपने दिल से जवाब देगा। उसकी इस बात को सुनकर आनव कहता है, मैंने कभी भी तुझसे कोई बात नहीं छुपाई है, इसलिए जो भी तुझे पूछना है आराम से पूछ सकता है। उसकी इस बात को सुनकर नक्श अपना पहला क्वेश्चन करता है, गुरवानी को गए हुए कितने साल हो गए। उसके इस सवाल को सुनकर जवाब देते हुए आनव कहता है, उसे गए हुए 3 साल हो चुके हैं। उसके इस जवाब को सुनकर नक्श दूसरा क्वेश्चन करते हुए कहता है, तूने उसके जाने के बाद से ही अपनी पूरी कोशिश की ना कि वो तुझे कहीं ना कहीं से मिल जाए। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए आनव कहता है, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, वो कैसे भी मुझे मिल जाए। उसके इस जवाब पर नक्श कहता है, तो क्या तुझे उम्मीद है कि वो तुझे मिलेगी।
उसकी इस बात को सुनकर आनव के चेहरे पे उदासी छा जाती है और वो कहता है, पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए, लेकिन अब तक मुझे एक भी क्लू नहीं मिले हैं उसके। उसकी इस बात को सुनकर नक्श कहता है, मैं तुझे एक सुझाव देना चाहता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर आनव उसकी तरफ क्यूरियस होकर देखने लगता है तो नक्श कहता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नाम सुना है तूने? उसकी इस बात को सुनकर आनव की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है, तू जो बोल रहा है वो तेरे कानों में भी जा रही है? मेरी पर्सनल लाइफ की वजह से मैं किसी और लड़की की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? उसकी इस बात को सुनते ही नक्श तुरंत कहता है, देख, पहले मेरी पूरी बात सुन ले, फिर जैसा तुझे ठीक लगे वो कर। उसकी इस बात को सुनकर आनव कहता है, ठीक है, बोल। उसके इतना कहते ही नक्श आगे कहना शुरू करता है, देख, तू अभी भी गुरबानी को ढूंढना चाहता है और उसके लिए तुझे टाइम चाहिए, शायद साल, 2 साल या 4 साल। ऐसे में इतने दिनों तक फैमिली वाले वेट नहीं करेंगे। तो तू इस लड़की को ही अपनी सारी कंडीशन बता और साथ ही उसे ये भी बता कि जैसे ही तुझे गुरबानी मिल जाएगी तो उसे डिवोर्स दे देगा और गुरबानी से शादी कर लेगा। लेकिन इन दिनों में अगर तू उसके लिए या वो तेरे लिए कुछ भी फील करती है तो तुम दोनों एक दूसरे का साथ निभाओगे और कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ोगे। ऐसे में तुम दोनों का किया गया कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन ख़त्म हो जाएगा जिस दिन तुम या वो कोई एक अपने दिल की बात बता देगा। और अगर इससे पहले तुझे गुरबानी मिल जाती है और तेरे दिल में इस लड़की के लिए 1% भी फीलिंग नहीं होती है तो तू उसे डाइवोर्स दे देना। उसकी इस बात को सुनकर आनव सोच में पड़ जाता है और उसे ऐसे सोच में देख नक्श कहता है, तू आराम से इस बारे में सोच ले, अगर तुझे ये आइडिया अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और रास्ता देखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब कोई भी रास्ता बचा हुआ नहीं है। कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा होता है और केबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद आनव उसकी सारी बातों को सोचने लग जाता है। क्या आनव तैयार होगा इस शादी के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए, या फिर मिल जाएगी उसे गुरबानी पहले ही? क्या ये शादी हो पाएगी? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। और कहानी का ये भाग आपको अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने फैमिली वालों के साथ और दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आने वाले हर अपडेट से आप अपडेटेड रहें। थैंक यू।